घमंडी, शेर और शांत हंस। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिल जुलकर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था, लेकिन शेर बहुत घमंडी और अहंकारी था। वह सोचता था कि उसकी ताकत से बड़ा कोई नहीं। वहीं उसी जंगल की झील में एक सफेद हंस रहता था। हंस शांत, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव का था। वह सबकी मदद करता और कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता। एक दिन शेर झील पर आया और जोर से दहाड़ते हुए बोला, ए हंस, तुम छोटे और कमजोर प्राणी हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी ताकत के आगे सब झुकते हैं। हंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा होना केवल ताकत की वजह से नहीं होता, बल्कि अच्छे स्वभाव और सबकी भलाई करने से होता है। शेर गुस्से में झील में उतरने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर दलदल में फंस गया। शेर जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला गया। वह डर से चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। यह सुनकर वही शांत हंस उड़कर आया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेर को बाहर निकाल लिया। शेर शर्मिंदा होकर बोला, हंस भाई, मैंने तुम्हें छोटा समझा था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि भलाई और शांत स्वभाव में है। हंस ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा शेर भाई, घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। उस दिन के बाद शेर ने अपना घमंड छोड़ दिया और सबके साथ प्यार और सम्मान से रहने लगा। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और भलाई में है। चतुर गधा और सोने की ईंट। हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गधा अपने मालिक के साथ रहता था। मालिक अक्सर गधे को बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल करता था। गधा मेहनती था, लेकिन बहुत चतुर भी था। एक दिन रास्ते में गधे ने देखा कि जमीन पर चमकती हुई एक सोने की ईंट पड़ी है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे मालिक को दूंगा तो शायद वह मुझे और ज्यादा काम में लगाएगा, पर अगर मैं इसे छुपा लूं तो शायद मेरे काम आ जाए। गधे ने चालाकी से उस ईंट को अपने बोझ के नीचे छिपा लिया और घर पहुंच गया। रात को जब मालिक सो रहा था, गधा धीरे धीरे बाहर गया और ईंट को खेत के कोने में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि राजा सोने की ईंट खोज रहा है, जो उसके खजाने से गायब हो गई थी। सब जगह खोज की गई, लेकिन ईंट नहीं मिली। राजा ने घोषणा की, जिसे ईंट मिलेगी उसे इनाम मिलेगा। गधे ने समझदारी से अपने मालिक को उस जगह ले जाकर ईंट दिखा दी। मालिक ईंट लेकर राजा के पास गया। राजा खुश हुआ और इनाम के तौर पर मालिक को ढेर सारा अनाज और धन दिया। मालिक ने खुशी से गधे को गले लगाया और कहा, तूने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अब से मैं तुझे कभी ज्यादा बोझ नहीं उठाऊंगा। गधा मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, असली समझदारी यही है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाए। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धि और चतुराई से काम करने वाला हमेशा सफलता और सम्मान पाता है। अथा चतुर चिड़िया और बिल्ली। हिंदी कहानी। एक गांव के बड़े बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। पास ही एक आलसी बिल्ली भी रहती थी, जिसे हमेशा आसान शिकार की तलाश रहती थी। एक दिन बिल्ली ने सोचा, यह चिड़िया रोज मजे से दाना खाती है, क्यों न इसे पकड़कर मैं भी मजे से खा लूं। बिल्ली धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर बोली, प्यारी चिड़िया, तुम कितनी सुंदर और मीठी आवाज में गाती हो। मैं रोज तुम्हारा गीत सुनना चाहती हूँ। जरा नीचे आओ, पास बैठकर गाओ। चिड़िया समझ गई कि बिल्ली उसे धोखा देना चाहती है। उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बिल्ली जी, पर मैं नीचे नहीं आ सकती। आप सचमुच मेरी चिंता करती हैं तो जरा थोड़ा ऊपर पेड़ पर आ जाइए, वहीं मैं आपके लिए गा दूंगी। बिल्ली ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया और ऊपर उड़ गई। चिड़िया बोली, बिल्ली जी, मैं इतनी मूर्ख नहीं कि आपके चंगुल में फांस जाऊं। अपनी चालाकी आप किसी और पर आजमाइए। बिल्ली गुस्से में वहां से चली गई और चिड़िया ने राहत की सांस ली। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सही समय पर समझदारी और चतुराई दिखाने वाला कभी धोखा नहीं खाता। गरीब भालू और दही भल्ले। हिंदी कहानी। एक घने जंगल में एक भालू रहता था। भालू मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह अक्सर खाना खोजने निकलता, पर कभी कभी खाली पेट ही लौट आता। एक दिन वह गांव की ओर चला गया। वहां एक मेले का आयोजन हुआ था। मेले में तरह तरह के खाने की दुकानें लगी थीं। सब जगह मिठाइयाँ, पकौड़े, समोसे
और चाट बिक रही थी। भालू की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां दही भल्ले बिक रहे थे। दही में डूबे भल्लों पर मीठी खट्टी चटनी और मसाले डाले जा रहे थे। उनकी खुशबू से भालू का मुंह पानी पानी हो गया। भालू धीरे धीरे दुकान के पास गया और दुकानदार से बोला, भाई, मुझे भी थोड़े से दही भल्ले चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार हंसकर बोला, पैसे नहीं तो दही भल्ले भी नहीं। भालू उदास होकर लौटने ही वाला था कि तभी एक दयालु बच्चा बोला, दुकानदार अंकल, इन्हें दही भल्ले दे दीजिए, इनके पैसे मैं दूंगा। दुकानदार ने मुस्कुराकर भालू को एक बड़ी कटोरी दही भल्लों की दे दी। भालू ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बच्चे को धन्यवाद दिया और बोला, तुम्हारी दया मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें जंगल आना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस दिन भालू ने सीखा कि असली धन दया और करुणा है। कहानी से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि दयालुता और दूसरों की मदद करने में है। मुर्गा और चोर। हिंदी कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान के आंगन में एक मोटा ताजा मुर्गा रहता था। किसान उसे बहुत प्यार करता था और हर दिन दाना पानी देता था। गांव में एक चोर भी रहता था जिसे हमेशा आसान शिकार की तलाश रहती थी। उसने सोचा, यह मुर्गा तो बहुत स्वादिष्ट होगा, क्यों ना इसे पकड़कर आज की दावत बनाऊं। रात को चोर धीरे धीरे किसान के घर में घुसा। वह मुर्गे के पास पहुंचा और बोला, मुर्गे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना दूंगा, वहां तुम्हें दावत मिलेगी। मुर्गा समझ गया कि यह चोर उसे धोखा दे रहा है। वह चतुराई से बोला, बहुत अच्छा, पर पहले किसान को भी बुला लो, क्योंकि वह हमेशा मेरा ध्यान रखता है, उसे भी साथ चलने में मजा आएगा। चोर ने सोचा कि किसान सो रहा होगा, इसलिए वह मुर्गे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी मुर्गे ने जोर से बांग दी। कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने तुरंत डंडा उठाया और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर शर्मिंदा होकर भागा और गांव वालों ने उसकी अच्छी तरह खबर ली। मुर्गा फिर से किसान के आंगन में गर्व से घूमने लगा। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, चतुराई और समय पर दी गई चेतावनी से बड़ा खतरा टल सकता है। कबूतर और चूहे की दोस्ती। हरे भरे जंगल में चिरपू कबूतर और चिंटू चूहा अच्छे दोस्त थे। चिरपू आसमान में उड़ता और चिंटू जमीन पर दौड़ता, लेकिन दोनों रोज मिलकर बातें करते। मुसीबत का दिन। एक दिन चिरपू खाने की तलाश में उड़ रहा था कि अचानक वो शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से निकल नहीं पाया। दोस्ती की परीक्षा। चिरपू ने जोर से आवाज लगाई, चिंटू, मदद करो। चिंटू तुरंत दौड़ता हुआ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। कुछ ही मिनटों में चिरपू आजाद हो गया। खुशियों का पल। चिरपू ने कहा, चिंटू, आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिंटू मुस्कुराया। दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। सीख, सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत के समय मदद करे, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। चूहे और कुत्ते की दोस्ती की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चूहा और एक कुत्ता रहते थे। वे दोनों बहुत अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी और सच्ची थी। कहानी। चूहा बहुत चालाक और नटखट था, जबकि कुत्ता बड़ा और ताकतवर था। एक दिन चूहा खेत में घूम रहा था, तभी उसे एक जाल में फंसा हुआ देखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। तभी कुत्ता वहां से गुजर रहा था। उसने चूहे की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाल के पास गया। कुत्ते ने अपने दांतों से जाल को काटा और चूहे को आजाद कर दिया। चूहा बहुत खुश हुआ और उसने कुत्ते से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद कुत्ता एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह बहुत परेशान था और जोर जोर से भौंकने लगा। चूहा वहां आया और अपनी तेज नाखूनों से जाल को काटने लगा। थोड़ी ही देर में कुत्ता आजाद हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में किसी का आकार या ताकत मायने नहीं रखती। जब दिल से दोस्ती होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से लिख सकता हूं या चित्रों के साथ भी प्रस्तुत कर सकता हूं, बताइए। एक छोटी धारीदार बिल्ली धूप से सराबोर बगीचे की दीवार के ऊपर से
अपने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा था। उसका राज्य ज्यादातर फूलों की क्यारियों, एक थोड़ी सी टपकती चिड़िया के नहाने की जगह और श्रीमती गेबल के पुरस्कार विजेता पेटूनिया से मिलकर बना था। लेकिन आज बगीचे के किनारे तालाब की गंदी गहराई में कुछ असामान्य चमक उसकी नहर में आई। यह कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं था, बल्कि एक बड़े पोखर जैसा था, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक रूप से बड़े निवासी का घर था। सिरिल मगरमच्छ स्पष्ट रूप से कोई देसी प्रजाति नहीं था। वह एक जीवन से थोड़ा बड़ा बगीचे का आभूषण था, जो कुछ अकथनीय घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से जीवित हो गया था, या कम से कम शिका यही मानना था। सिरिल पूरी तरह से शांत रहा। उसके चमड़े के चेहरे पर एक स्थायी दांतेदार मुस्कान छपी हुई थी। शी अत्यधिक जिज्ञासा और संदिग्ध निर्णय वाली बिल्ली होने के नाते जांच करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे लॉन के पार चला। उसकी पूंछ हवा में एक प्रश्न चिन्ह की तरह हिल रही थी। उसने तालाब के किनारे से झांका। सिरिल ने पलक झपकाए बिना उसे घूर कर देखा। तुम्हारी तो क्या घूरती नहर है दोस्त। शी ने थोड़ी हिचकिचाहट से म्याऊं किया। कोई जवाब नहीं। अपनी जुबान खो दी है क्या? फिर भी कुछ नहीं। शी और नीचे झुक गया। उसकी मूंछें फड़फड़ा रही थी। उसने एक पंजा धीरे से सिरिल की थूथन पर मारा। यह आश्चर्यजनक रूप से ठोस था और ठंडा। परेश की आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने फैसला किया कि सिरिल को जगाने की जरूरत है। अपने पंजे के एक चंचल झटके से उसने तालाब के पानी का एक छींटा सीधे सिरिल के चेहरे पर भेजा। कुछ नहीं। शी ने फिर कोशिश की। इस बार एक और ओरदार छींटा मारा। फिर भी मगरमच्छ हिलता नहीं था। शी परेशान होने लगा। यह शायद ही वह नाटकीय मुठभेड़ थी जिसकी उसने कल्पना की थी। कोई महाकाव्य पीछा नहीं, कोई दांत और पंजे की लड़ाई नहीं, बस एक बहुत बहुत शांत मगरमच्छ। अचानक तालाब के उस पार नरकटों से एक ओरदार टर की आवाज गूंजी। एक बल्कि बड़ा, बहुत असली मेंढक उछलकर बाहर आया। ऐश की हरकतों से चौंका और सिरिल के सिर पर धम से जा गिरा। शी जम गया। सिरिल अचल आभूषण हिला नहीं, लेकिन मेंढक अब अनिश्चित रूप से बैठा हुआ स्थिति को हास्यास्पद लग रहा था। उसने एक और ओरदार टर की आवाज निकाली, फिर एक और, जब तक कि छोटा बगीचा एक मेंढक की ओरदार हंसी की आवाज से भर नहीं गया। पूरी तरह से मूर्ख महसूस कर रहा था और एक मेंढक और एक बगीचे के आभूषण से मात खा गया था। उसने एक आह भरी। वह मुड़ा और बगीचे की दीवार की ओर बढ़ा। उसकी पूंछ अब प्रश्न चिन्ह नहीं, बल्कि अपमान का एक विस्मयादिबोधक चिन्ह थी। अपनी जगह से उसने तालाब की ओर देखा। मेंढक अभी भी सिरिल के सिर पर था, अपनी जीत का आनंद ले रहा था, और सिरिल अचल, पलक न झपकाने वाला मगरमच्छ ठीक वहीं रहा जहां वह था। शे के बहुत ही अशोभनीय साहसिक कार्य का एक शांत, दांतेदार गवाह। शे ने फैसला किया कि शायद धूप सेंकना उसके जैसे बिल्ली के लिए अधिक उपयुक्त शगल था, और शायद, बस शायद, वह तालाब की खोज मेंढकों पर छोड़ देगा। एक बार की बात है, एक आरामदायक पुराने घर के पीछे एक जंगली, झाड़ियों से भरा बगीचा था। इस घर में मिया नाम की एक चमकदार काली बिल्ली रहती थी, जिसकी आंखें दो पन्ना जैसी हरी थीं। मिया का मानना था कि वह बगीचे की निर्विवाद रानी है और वह अपने हर पत्ते और हर कंकड़ को जानती थी। लेकिन बगीचे में एक रहस्य था, सबसे गहरे, सबसे छायाद। कबूतर और बिल्ली की कहानी। एक समय की बात है, एक घने पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो हर रोज सुबह उड़कर दूर दूर तक दाना चुगने जाते और शाम को वापस अपने घोंसलों में लौट आते थे। उसी इलाके में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी। उसका मन हमेशा किसी पक्षी को पकड़कर खाने में लगा रहता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ के पास बैठूं तो कोई ना कोई कबूतर जरूर फंसेगा। बिल्ली ने एक योजना बनाई। बिल्ली की चालाकी, बिल्ली पेड़ के नीचे जाकर दुखी होकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। म्याऊं, ओहो, मेरी टांग टूट गई है, कोई मेरी मदद करो। एक छोटा कबूतर जो बहुत दयालु था, उसकी आवाज सुनकर बोला, अरे
बेचारी बिल्ली को चोट लग गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब पर वो उड़कर नीचे जाने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा और समझदार कबूतर चिल्लाया, रुको, यह बिल्ली चालाक है, यह सिर्फ हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। समझदारी की जीत। बूढ़े कबूतर ने कहा, अगर बिल्ली को सच में चोट लगी होती तो वह इतनी तेज आवाज में कैसे बोल पाती? यह तो हमें फंसाने का जाल है। सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात मानी और सावधान हो गए। उन्होंने दूर से बिल्ली पर नजर रखी। जब बिल्ली ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई तो वह गुस्से में वहां से चली गई। कहानी से शिक्षा, हर मदद की पुकार सच्ची नहीं होती। हमें हमेशा सोच समझकर और सतर्क होकर काम करना चाहिए। एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और एक नदी थी जो कल कल करती बहती थी। जंगल में बहुत सारे जानवर मिल जुल कर रहते थे। इसी जंगल में एक बहुत छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीठी। मीठी अपने नाम की तरह ही मीठी आवाज में गाना गाती थी और उसका दिल भी बहुत मीठा था। वह छोटी थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे ऊंची उड़ानें भरना पसंद था, पर कभी कभी उसे बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ों को देखकर डर भी लगता था। जंगल में एक बहुत बड़ा और शांत स्वभाव का भालू भी रहता था जिसका नाम था बब्बू। बब्बू भालू बहुत ही ताकतवर था, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सबका दोस्त था और अक्सर जंगल के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता था। और हाँ, एक और जानवर था, चंटू लोमड़ी। चंटू लोमड़ी बहुत चालाक थी और थोड़ी स्वार्थी भी। वह अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाती थी और सोचती थी कि वह सबसे ज्यादा होशियार है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन जंगल पर संकट आ गया। सूरज बहुत तेज चमकने लगा और बारिश बिल्कुल बंद हो गई। धीरे धीरे जंगल की हरी भरी घास सूखने लगी, फूलों ने मुरझाना शुरू कर दिया और जो नदी कल करती बहती थी वह भी पतली धार में बदल गई और फिर धीरे धीरे सूखने लगी। सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। छोटे छोटे खरगोश, हिरण और गिलहरियां पानी के लिए तरस रहे थे। फल और खाने के लिए पत्ते भी कम होने लगे थे। एक दिन सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सब चिंतित थे, क्या होगा अब? एक बूढ़ा हिरण बोला, अगर ऐसे ही रहा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। बब्बू भालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। मुझे याद आया, बब्बू बोला, हमारी दादी कहती थी कि इस जंगल से बहुत दूर ऊंची पहाड़ी के उस पार एक जादुई झरना है जो कभी नहीं सूखता। उसका पानी हमेशा ठंडा और मीठा रहता है। यह सुनकर सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन वहां तक पहुंचेगा कौन? एक बंदर बोला, रास्ता बहुत मुश्किल है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। तभी नन्ही मीठी चिड़िया आगे आई। मैं जाऊंगी, मीठी ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा। मैं ऊपर उड़कर रास्ते की तलाश कर सकती हूं। मैं देख सकती हूं कि रास्ता कहां से आसान है। चंटू लोमड़ी यह सुनकर हंस पड़ी। हा हा हा, तुम इतनी छोटी चिड़िया और पहाड़ों के उस पार जाओगी? तुम तो हवा के एक झोंके से ही उड़ जाओगी। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मीठी ने चंटू की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी छोटी सी छाती फुलाई। मैं छोटी हूं लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी है, उसने कहा। बब्बू भालू ने मीठी को देखा। उसे मीठी की हिम्मत पर भरोसा था। ठीक है मीठी, तुम जाओ, हम सब यहां तुम्हारा इंतजार करेंगे, बस ध्यान से रहना। और फिर मीठी चिड़िया ने एक लंबी सांस ली और उड़ान भरी। वह ऊंचाई पर उड़ने लगी और उड़ती गई। नीचे जंगल के पेड़ छोटे दिखने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था। तेज हवा उसे बार बार पीछे धकेलने की कोशिश करती। बड़े बड़े शिकारी पक्षी भी आसमान में मंडरा रहे थे। मीठी को डर लगा, लेकिन उसे अपने प्यासे दोस्तों और परिवार के चेहरे याद आए। मुझे हार नहीं माननी है, उसने अपने आप से कहा। वह उड़ती रही जब तक कि वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच गई। और वहां उसने देखा, पहाड़ी के दूसरी ओर दूर नीचे एक चमकदार नीले रंग का झरना था। उसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था और उसके चारों ओर
हरे भरे पेड़ थे। यह वही जादुई झरना था। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलवान शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल में एक चतुर तोता भी रहता था। वह एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता था और दूर दूर की बातें जानता था। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत गुस्से में था और भूखा भी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे तोते पर पड़ी। शेर बोला, अरे तोते, आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तोता घबराया नहीं। वह बोला, राजा जी, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक जगह बताता हूं जहां बहुत सारे हिरण रोज पानी पीने आते हैं। शेर को तोते की बात पसंद आई। वह बोला, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तोते ने शेर को एक झरने के पास ले जाकर छिपा दिया और कहा, यहां रोज सुबह कई हिरण पानी पीने आते हैं। आप यहीं छिपकर इंतजार कीजिए। अगले दिन सुबह सच में वहां बहुत सारे हिरण आए। शेर ने एक मोटे हिरण का शिकार किया और पेट भर खाया। शेर बहुत खुश हुआ और बोला, तोते, तुमने बहुत चतुराई दिखाई। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उस दिन से शेर और तोता अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाया और तोते की चतुराई की सभी जानवर तारीफ करने लगे। सीख, मोराल, बुद्धिबल से बड़ी होती है। बंदर और मोबाइल फोन की मुसीबत। एक मजेदार और नैतिक कहानी बच्चों के लिए। एक दिन जंगल में बड़ा हंगामा मच गया। बंदर झोलू को पेड़ों के बीच एक चमचमाता मोबाइल फोन मिला। किसी इंसान का फोन गिर गया था। झोलू खुशी से चिल्लाया, वाह, अब मैं भी राजा बन गया। इस जादुई डब्बे से सब कुछ होता है। मोबाइल की मस्ती। झोलू ने मोबाइल को उलट पलट कर देखा। गलती से कैमरा खुल गया। ओहो, इसमें तो मेरी तस्वीर दिख रही है। वो सेल्फी लेने लगा। फिर म्यूजिक ऐप खुल गई। झोलू गाने पर नाचने लगा। जल्दी ही उसने वीडियो भी बनाना सीख लिया और जंगल के सारे जानवरों को दिखाया, देखो देखो, मैं अब जंगल टॉक शो चलाऊंगा। यूं है मुसीबत की शुरुआत। धीरे धीरे झोलू सारा दिन मोबाइल में ही रहने लगा। खाने का ध्यान नहीं, खेलना बंद और दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया। एक दिन वह चलते चलते मोबाइल पर गेम खेल रहा था और पेड़ से टकरा गया। उसकी नाक लाल हो गई और मोबाइल भी टूट गया। जाप समझदार दोस्त। झोलू रो रहा था। तभी गज्जू हाथी आया और बोला, झोलू, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का समय होता है। अगर तुम अपने दोस्तों, खेल और असली जीवन से दूर हो गए तो असली खुशी खो दोगे। झोलू ने आंसू पोंछे और बोला, अब से मोबाइल खेल नहीं, सही काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। नया झोलू। अब झोलू दिन में दोस्तों के साथ खेलता, फल खाता और मोबाइल सिर्फ तब चलाता जब कुछ सीखना हो या बात करनी हो। जंगल के सभी जानवर बोले, अब ये बंदर मोबाइल मैन नहीं, समझदार झोलू है। सीख, मोबाइल एक सहायक है, जीवन नहीं। बाहर की दुनिया असली है, खेलो, सीखो और मुस्कुराओ। कहानी का नाम, बंदर और झूठा तोता। श्रेणी, बच्चों की नैतिक कहानी, हास्य व मनोरंजन। कहानी। एक हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में बबलू नाम का एक शरारती बंदर और टीनू नाम का तोता रहते थे। टीनू तोता बहुत बातूनी था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो हर समय झूठ बोलता था। एक दिन टीनू ने पूरे जंगल में अफवाह फैला दी, भागो, शेर आ गया। सभी जानवर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए, झाड़ियों में छुप गए। लेकिन जब देखा तो कोई शेर नहीं आया। बंदर बबलू को गुस्सा आया और बोला, झूठ बोलना बहुत गलत है टीनू, अगली बार हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन टीनू तोता हंसते हुए उड़ गया। अगले दिन सच में शेर जंगल में आ गया। टीनू डर के मारे चिल्लाया, भागो, शेर आ गया। पर इस बार कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सबने सोचा फिर से झूठ। बबलू बंदर ने सोचा, कहीं ये तोता फिर से मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ी ही देर में शेर की दहाड़ सुनाई दी। बबलू फुर्ती से कूदा और सब जानवरों को बचाकर ऊंचे पेड़ों की ओर ले गया। शेर थोड़ा घूमकर वापस चला गया। टीनू शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना दोस्तों, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बबलू मुस्कुराया और बोला,
अब तुम समझ गए हो कि झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। शिक्षा AD बार झूठ बोलने से भरोसा टूट जाता है। दहर सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। भूलक्कड़ बंदर और खोया हुआ रास्ता। जंगल में एक भूलक्कड़ बंदर रहता था। नाम था गप्पू। गप्पू बहुत प्यारा था, पर उसे हर चीज भूलने की बुरी आदत थी। वह टोपी कहाँ रखी, खाना कब खाया, मम्मा ने क्या कहा, सब भूल जाता था। एक दिन गप्पू की मम्मा ने कहा, गप्पू बेटा, आज नदी के पार तुम्हारे मामा के घर जाना है। रास्ते में बाएं मुड़ना, फिर आम का पेड़ आएगा, वहाँ से सीधे जाना। गप्पू बोला, हाँ हाँ मम्मा, मैं सब याद रखूंगा, और झट से निकल पड़ा। गप्पू चला, पर रास्ते में ही उसे एक रंग बिरंगी तितली दिख गई। वह उसे देखने लगा और बोला, उई माँ, कितनी सुंदर तितली, चलो इसे थोड़ा और देख लें। वो तितली के पीछे भागता रहा, और जब तितली उड़ गई तो गप्पू को याद आया, अरे मैं कहाँ जा रहा था। उसे न बाएं मुड़ना याद रहा, न आम का पेड़। अब वो पूरी तरह रास्ता भूल चुका था। गप्पू रास्ते में रोने लगा। तभी छोटू हाथी आया। क्या हुआ गप्पू? गप्पू ने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मम्मा ने बताया था, पर मैं भूल गया। छोटू हाथी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मामा के घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले चलो सबक सीखो। छोटू ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। उसमें एक नोटबुक और पेंसिल थी। अब से जब भी कोई जरूरी बात हो, लिख लेना, भूलने से बच जाओगे। गप्पू को रास्ता दिखाकर छोटू हाथी ने उसे मामा के घर पहुंचाया। गप्पू ने मामा को सारी बात बताई और खूब हंसी आई। मामा बोले, भूलना बुरा नहीं, पर सीखना जरूरी है। अब से तुम भूलक्कड़ बंदर नहीं, सीखने वाला बंदर बनो। अब गप्पू जहाँ भी जाता, जरूरी बातें अपनी नोटबुक में लिखता। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई और वह जंगल का सबसे समझदार बंदर बन गया। जब बंदर बना जंगल का राजा। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल के पुराने राजा शेर की मृत्यु हो गई। अब नया राजा चुनना जरूरी था। सभी जानवर इकट्ठा हुए और सोच विचार करने लगे। लोमड़ी बोली, हमें ऐसा राजा चाहिए जो सबको हंसाए और दुखी माहौल को खुश कर दे। तोता बोला, हमें ऐसा राजा चाहिए जो फुर्तीला हो, सबकी बात सुने और जल्दी से फैसले ले सके। हाथी बोला, हमें ऐसा राजा चाहिए जो हल्का फुल्का हो और हर जगह आसानी से जा सके। अब सबकी नजर पड़ी बंदर पर। बंदर फुर्तीला था, मजाकिया था, सबका दोस्त था और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था। आखिरकार सबने मिलकर बंदर को जंगल का राजा बना दिया। बंदर ने भी राजा बनने के बाद एक पत्तों का ताज बनाया, अपने सिर पर रखा और सबके सामने बोला, मैं वादा करता हूँ कि सबकी बात सुनूंगा, जंगल में हर दिन हंसी और मस्ती फैलाऊंगा और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जंगल में एक नया दौर शुरू हुआ। हर सुबह सभा लगती। बंदर राजा सबकी शिकायतें सुनता, कभी लटकर बातें करता, कभी गाना गाकर सबका मूड ठीक करता। एक दिन लोमड़ी ने धीरे से कहा, शेर जैसा डर तो नहीं रहा, पर यह राजा बहुत प्यारा है। सीख, राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है दिल, समझदारी और सबको साथ लेकर चलने की कला। कहानी का नाम बिल्ली और मगरमच्छ की समझदारी। एक समय की बात है, एक छोटी सी चतुर बिल्ली नदी के किनारे रहती थी। उसका नाम था मिट्टी। वह रोज नदी के पास जाकर मछलियां पकड़ती और अपने बच्चों को खिलाती। उसी नदी में एक धूर्त मगरमच्छ भी रहता था। उसका नाम था गज्जू। गज्जू ने कई बार सोचा, अगर मैं इस बिल्ली को धोखा देकर पकड़ लूं, तो अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। मगरमच्छ की चालाकी। एक दिन मगरमच्छ ने बिल्ली से कहा, मिट्टी बहन, तुम रोज अकेले मछलियां पकड़ती हो, क्यों ना आज हम दोनों मिलकर काम करें? मैं मछलियां लाऊंगा और तुम खाना बनाओगी। मिट्टी थोड़ी चौकन्नी थी। उसने सोचा, ये जरूर कोई चाल है। बिल्ली की चाल। मिट्टी बोली, ठीक है गज्जू भाई, पहले तुम मछलियां पकड़ कर दिखाओ। गज्जू ने मछलियां पकड़कर दी। मिट्टी ने उसे दूर बैठा दिया और खुद खाना बनाने लगी। फिर उसने चाल चली। एक नकली मिट्टी बिल्ली सूखी घास से बनी को सामने बिठा दिया और खुद पेड़ पर चढ़कर छुप गई। गज्जू मगरमच्छ धीरे से आया और जैसे ही झूठी मिट्टी पर झपटा, उसके दांतों में घास भर गई।
गज्जू की हालत खराब, मगरमच्छ चौंका। अरे, ये तो नकली है, तो असली बिल्ली कहाँ गई? उसी समय असली मिट्टी पेड़ से बोली, धोखा देना आसान है, लेकिन समझदार को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। गज्जू को शर्मिंदगी हुई और वह चुपचाप पानी में चला गया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धिमानी और सतर्कता से हम सबसे चालाक दुश्मन को भी मात दे सकते हैं। मिट्टी और सोने का चूहा। एक दिन सुबह सुबह चतुर मिट्टी बिल्ली अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे अपनी दीवार में एक छोटा सा छेद दिखा। उसने सोचा, लगता है कोई चूहा यहाँ आता है। जैसे ही वो पास गई, एक चमकदार सुनहरी चीज दौड़ती हुई अंदर भागी। मिट्टी बोली, ये क्या था, चूहा या सोने की डली? अगली रात मिट्टी चुपचाप छुपकर बैठी। तभी दोबारा वही चीज आई, लेकिन इस बार साफ दिखा एक चमचमाता चूहा, जिसकी पूंछ सोने जैसी थी और आंखें हीरे जैसी चमक रही थी। मिट्टी फुसफुसाई, ये तो कोई जादुई सोने का चूहा लगता है। चूहा बोला। चूहे ने मिट्टी की तरफ देखा और बोला, हाँ, वो बोल सकता था। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। मैं जिस घर में प्यार और सच्चाई देखता हूँ, वहाँ एक रात के लिए सोने का सुख दे जाता हूँ। मिट्टी चौंकी। अरे, बोलने वाला चूहा, और वो भी सोने का। दूसरी तरफ जंगल की धोबी लोमड़ी को जब इस चूहे की खबर लगी, तो वो बोली, अगर मैं इस सोने के चूहे को पकड़ लूं, तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। उसने नकली प्यार और झूठा दया दिखाने का नाटक किया और चूहे के छेद के पास जाल बिछा दिया। लेकिन जैसे ही चूहा वहां आया, पटाख, जाल फट गया और लोमड़ी के मुंह पर कीचड़ गिर गया। अगली सुबह मिट्टी के घर के कोने में एक छोटा सा सोने का पत्ता रखा था और पास में एक नोट, तुमने लोभ नहीं दिखाया, इसलिए ये इनाम तुम्हारे लिए। सोने का चूहा थरड़। अब मिट्टी के घर में सभी जानवर आए, बधाइयां दी और बोले, तुम सच में सबसे समझदार और दिलवाली हो। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोभ और झूठ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से असली इनाम जरूर मिलता है। मिट्टी का जंगल स्कूल। अब तो मिट्टी बिल्ली जंगल की हीरो बन चुकी थी। उसकी समझदारी, मदद का स्वभाव और चतुर दिमाग सबको बहुत पसंद था। एक दिन वो नदी किनारे बैठी सोच रही थी, जंगल में हर जानवर है, पर कोई स्कूल नहीं है। बच्चे झगड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो? जंगल ज्ञान मंदिर, मिट्टी मैडम का स्कूल। बिल्ली ने खुद बोर्ड बनाया, स्कूल में लकड़ी की बेंच लगवाई और झाड़ पोंछकर एक साफ जगह तैयार की। उल्लू मास्टर को बुलाया गणित पढ़ाने, खरगोश को खेल सिखाने और बंदर को ड्रामा टीचर बना दिया। पहला दिन हलचल भरा। पहले दिन स्कूल में आए गोलू खरगोश, कूद कूद कर पढ़ाई भूल गया। भोलू भालू सोते सोते खर्राटे लेने लगा। झुनझुन बंदर दीवार पर चढ़कर एबीसी बोल रहा था। चिकी चिड़िया उड़कर किताब छीन ले गई। मिट्टी मुस्कुराई और बोली, शुरुआत में शरारत होती है, पर सीखते सीखते बुद्धि भी बढ़ती है। हर दिन कुछ नया होता। एक दिन पत्तों की गिनती, एक दिन जंगल का विज्ञान, एक दिन कहानी सुनाओ प्रतियोगिता, और सबसे पसंदीदा विषय था नीतियों की क्लास, जहां मिट्टी खुद कहानियां सुनाती थी। लोमड़ी को जलन हुई। उसने नकली स्कूल खोलने की कोशिश की। धोबी का तेज ट्यूटर पर उसके स्कूल में पढ़ाई के बदले लोमड़ी कहती, जो टॉफी लाएगा वही पास होगा। तो सब जानवर समझ गए ये तो लोभी लोमड़ी का जाल है, और सब लौट आए मिट्टी के पास। एक दिन सारे जानवरों ने मिलकर मिट्टी को एक ताम्रपत्र कागज नहीं, असली पत्ते से बना दिया, जिस पर लिखा था, तुम्हारी बुद्धि, प्यार और शिक्षा ने हमें जंगल से जंगल राज बनाया। धन्यवाद मिट्टी मैडम।